हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए एक मजेदार टॉपिक बेटा जिसका नाम है गुडविल। ये अपना चैप्टर नंबर 2 में है ना, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस हो चुका था और डिस्काउंट हो चुका था। उसके बाद में कौन सा है अपना, ये कौन सा वाला पार्ट, पार्टनरशिप। यस, पार्टनरशिप में गुडविल का ट्रीटमेंट से ये तो हमने 12th में भी पढ़ा था अकाउंट्स में। वैसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा लोअर लेवल का, इतना हाई लेवल का नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्री वगैरह ये सब नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको गुडविल का कंट्रीब्यूशन और गुडविल का कैलकुलेशन ये चाहिए। अब गुडविल पिक्चर में कब आता है बताओ? गुडविल कंप्यूट क्यों करना पड़ता है और कब करना पड़ता है? जब भी आपके पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस हो रहा है तब गुडविल पिक्चर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया पार्टनर आ रहा है तब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कोई पार्टनर जा रहा है छोड़ के तब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। समझो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। बेटा गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जब कोई बंदा इतने साल से आपके बिजनेस में लगा हुआ था, अब वो सडनली छोड़ के जा रहा है तो उसको उस क्या बोलते हैं, पहचान का भी पैसा मिलना चाहिए उसको। उसके गुडविल का रेपुटेशन, जब उसने भी तो साथ में कमाई थी, 3 पार्टनर थे, तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, 15-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब सडनली समझो पार्टनर ये छोड़ के जा रहा है तो उसको गुडविल का भी तो पैसा देंगे, समझे कि नहीं? कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, वो तो व्यवहार की बात है बेटा। कैपिटल है वो तो देना ही पड़ेगा, बस साथ में आपको गुडविल भी देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो गुडविल का भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखना क्या है। अब गुडविल कौन किसको देगा? क्वेश्चन है कि गुडविल कौन किसको देगा। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो उस नए पार्टनर को गुडविल का पैसा भी लेके आना पड़ेगा, समझे? समझो 3 पार्टनर है और एक चौथा पार्टनर आ गया तो चौथा पार्टनर कैपिटल तो लेके आएगा ही, पर मैं चौथे पार्टनर को क्या बोलूँगा पता है कि पार्टनर तू गुडविल भी लेके आ, गुडविल का पैसा और हमें दो। तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा और वो ओल्ड पार्टनर के अंदर बटेगा। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अंडरस्टूड बेटा? ओल्ड नाम लेके उसको सेक्रीफाइस बोलने का, सेक्रीफाइस रेशियो। आपने 12th में पढ़ा रहेगा सेक्रीफाइस रेशियो, बट यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब यही समझना कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा और वो पुराने पार्टनर को उसके कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे। भाई इतना ही समझो आप, इतना दिल पे मत लो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया, गेन रेशियो क्या हो गया, वो जाने दो। क्या बोला मैंने? सिंपल सा चीज़ कि आपको नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा और पुराने पार्टनर को उनके कैपिटल के रेशियो में दे देगा, ठीक है ना? इतना सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको अच्छे से, और आगे के तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 50 आएगा तो आपको 51 भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अजीत, अमर एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल 2 लाख ₹190 एंड ₹160 रिस्पेक्टिवली। ये 3 पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। दे वॉन्ट टू एडमिट ए न्यू पार्टनर अजय एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि नया पार्टनर आ रहा है और वो इन बिटवीन नहीं आ रहा है, वो स्टार्टिंग में आ रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? दे वांट टू एडमिट ए न्यू पार्टनर अजय एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर हु हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट ₹2,50,000 टूवर्ड्स द कैपिटल। नया पार्टनर बोलता है ठीक है सर, हम कैपिटल के तौर पे ₹2,50,000 लेके आएंगे। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, अब यहाँ पे समझो हम 3 पार्टनर थे, हम तीनों ने मिलके स्टूडियो बनाया, कैमरा लाया, स्मार्ट बोर्ड लाया, एसी लाया, ये पूरा डेकोरेशन किया, ठीक है? चल रहा है। अब कोई नया बंदा आता है, बोला हमको ही पार्टनर बनना है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो हमने ये पूरा इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है? अब उसके हिसाब से तुझे भी कुछ पैसे दाने पड़ेंगे और भी कुछ करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो हमने ऑलरेडी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था 2 लाख 190 160, तुम भी पैसे लाओ, तो उन्होंने पैसे लाया ₹2,50,000, ठीक है? अब मैंने उनको बोला कि भाई देख, हमने जो ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो बहुत मेहनत की थी, ठीक है? हमको पहले तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ था, फिर हम लोग सर्वाइव कर रहे थे ताकि मार्केट में नाम हो, पैसा आ ही नहीं रहा था,
पर फिर भी हम लोग बिजनेस कर रहे थे ताकि मार्केट में नाम हो। अब नाम हो चुका है, अब अपने कस्टमर भी बन गए, तो बने बनाए कस्टमर है अपने पास आ रहे, ठीक है। अब तू आया नया नया कैपिटल लेके, बट कस्टमर तो वैसे हमारे नाम पे आ रहे, तो हमारा नाम है मार्केट में, तो इस नाम का मुझे पैसा चाहिए। तो कैपिटल, उसने नया पार्टनर ने बोला कितना पैसा चाहिए। तो देखो हम आपसे गुमराह नहीं करेंगे कि हमारा बिजनेस करोड़ों का है। देखो हम देखते हैं कि रियलिटी पे डिपेंड है। रियलिटी क्या है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो देख लो आप, उस प्रॉफिट के बेस पे आप अंदाजा लगा लो कि हमारा गुडविल क्या होगा। मेरे बातों पे भरोसा मत करो। आपको लग रहा है ना कि हमारे बिजनेस का गुडविल है, वो गुडविल किस पे बेस रहेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप समझो लॉस हो रहा है और बोलते गुडविल है गुडविल है। अरे नाम का गुडविल क्या होता है भाई, प्रॉफिट दिखना चाहिए ना बिजनेस में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ यही बात है कि नया बंदा 2.5 लाख रुपए लेके आया कैपिटल के तौर पे, द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कैपिटल के बेसिस पे हम लोग बंटवारा करेंगे हमारे प्रॉफिट का। व्हाट अमाउंट शुड अजय पे टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो नया पार्टनर है ना अजय, अजय अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल के नाम पे कितना पैसा देगा, व्हाट अमाउंट, ठीक है, एज ए गुडविल। इफ गुडविल एस्टिमेटेड एज, अब गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है कि हाउ टू कंप्यूट द गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। तो गुडविल के कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है डबल द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट देख लो और उसका एवरेज कर लो, उसका डबल कर दो कि हर साल प्रॉफिट डबल हो। ऐसा उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है कि भाई हमारा बना बनाया बिजनेस है। अब देखो एक साल पे भरोसा नहीं रख सकते बेटा, एक साल में तो कुछ भी हो सकता है। समझो लास्ट ईयर मेरा बिजनेस अच्छा था, तो एक साल में बिजनेस का गुडविल मतलब तय नहीं होता। उसके लिए आपको ना लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, उसका एवरेज देखा जाता है। तो हमने क्या किया कि लास्ट 4 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, 40, 45, 41, 50 दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब बिजनेस अच्छा है, हर साल प्रॉफिट दे रहा है अपने को। तो लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज करेंगे, एवरेज करने के बाद उसका डबल करेंगे, वो होगा आपका अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आपको पहले अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है, ये पूरे फर्म का गुडविल होगा। समझ में आ रहा है। इस फर्म के गुडविल में फिर ये देखेंगे कि अजय अपना कितना हिस्सा लेके आएगा गुडविल का, अजय का कंट्रीब्यूशन इन गुडविल। फिर उस अजय का कंट्रीब्यूशन आएगा ना गुडविल का, उस गुडविल के पैसे को हम लोग ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे बंटवारा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इनका कैपिटल दिया हुआ है अजीत, अमर और अमित का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अजीत कैपिटल कितना दिया हुआ है, ₹2 लाख। ओके, उसके बाद अमर्स कैपिटल ₹1,90,000। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अपन रेशियो निकाल सके गुडविल को बांटने के लिए। उसके बाद अमित कैपिटल ₹1,60,000। ओके, तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा इनका, 2 लाख = 190 = 160। ओके, कितना आएगा ये, 40 40 40। तो यह आया 20:19:16। इस रेशियो में अपन गुडविल को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर को। ओके, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 250 ना। यहां मैं लिखता हूं न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और न्यू पार्टनर कौन है, अजय ना, अजय, आप ब्रैकेट में लिख लो अजय। तो अजय का कैपिटल दिया हुआ है ₹2,50,000। उसके बाद मुझे ये बताओ
फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, देयरफॉर फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा, कैलसी आपके पास, कैलकुलेट करो। और अजय को एडमिशन करने के बाद पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,50,000, इट कम्स टू 8 लाख रुपीज। तो पूरे फर्म का कैपिटल हो गया 8 लाख रुपए। पूरे 8 लाख में नए पार्टनर का शेयर कितना, 250 है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, इतना देख लो, बहुत है इतना, यहाँ तक क्लियर है अपने को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले गुडविल का अमाउंट निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे फर्म्स का गुडविल, फर्म्स गुडविल क्या बोला था, डबल द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 ईयर्स का अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस करेंगे, सिंपल एवरेज फाइंड करेंगे। ओके, 40, 45, 41, 50। पर एक होता है सिंपल वेट एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। कभी कभी वेटेड एवरेज भी लेते हैं, बट ये अपन अकाउंट्स थोड़ी पढ़ रहे। अकाउंट्स तो मैं सिखाता था आपको कि अगर ये आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, प्रॉफिट किसमें, इंक्रीजिंग मोड पर है, तो आएगा वेटेड एवरेज। पर यहाँ देख सकते हो 40 से 45 हुआ, बट 45 से तो 41 हो गया ना, गिर गया ना, इंक्रीजिंग नहीं है ना। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता ना तो वेटेड एवरेज फॉलो करते थे, बट यहाँ इंक्रीजिंग नहीं था। तो ये तो सिंपल है, बट यहाँ पे इतना मत ध्यान दो कि क्या इंक्रीजिंग, सिंपल एवरेज करना है, कुछ नहीं बोला है ना, सिंपल एवरेज। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे ना तो एवरेज आएगा 4 ईयर्स से। इतना ही नहीं, ये करने के बाद उसको डबल भी तो करना है, डबल भी तो करना है, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा फर्म का गुडविल आ जाएगा इधर। बताओ कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 45,000 प्लस 41,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, इट कम्स टू 88,000। बेटा 88,000 क्या हो गया, ये फर्म का गुडविल आ गया है, पूरे फर्म का गुडविल। इस फर्म के गुडविल में मुझे बताओ न्यू पार्टनर का शेयर क्या आएगा, अजय शेयर इन गुडविल। तो 88,000 ये फर्म का गुडविल है, इनटू अजय का पार्ट कैपिटल कितना है, 2,50,000 डिवाइड बाय फर्म्स का कितना कैपिटल है, 8 लाख। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा अजय को लेके आना चाहिए था गुडविल के हिस्से का। तो इंटू 2,50,000 डिवाइड बाय 8 लाख, तो आएगा 27,500। समझे, पहले आप डिवाइड कर देना कि कैलसी में ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो 88,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 2,50,000, तो 27,500 इज द अजय का शेयर इन द गुडविल। This amount will be distributed among old partner in कौन से रेशियो में, इनका कैपिटल रेशियो था इन 20:19:16। मतलब अजय को क्या बोलेंगे, अजय सुन हमारा गुडविल है 88,000, ये फर्म का गुडविल है। अब तू भी पार्टनर बन गया तो तेरे हिस्से का कितना होता है 27,500। अब वो तू पैसा हमें देगा कि ये गुडविल हमने कमाया है, तुम्हारा गुडविल नहीं है। तो तुम हमें क्या कितना दोगे 27,500। पूरा नहीं लेंगे 88,000, पूरा क्यों ले, समझे कि हम भी इंजॉय करेंगे ना अभी आगे। तो हमारे हिस्से का तो हमारे पास है ही है। अब जो तुम्हारे हिस्से का तुम हमें दोगे, अब आप गुडविल का इधर शेयर कर सकते हो, समझे, गुडविल का लाभ उठा सकते हो हमारे बिजनेस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रेशियो में बांटेंगे। और क्वेश्चन भी यही बोला था अपने को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि व्हाट अमाउंट शुड अजय पे टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर एज ए गुडविल। ओके, कितना देगा, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट पेड टू
क्या नाम है पार्टनर का? सबसे पहले अजीत। अजीत कितना आएगा? तो 27,500 गुडविल का इंटू 20 अपॉन, उसका टोटल कितना होता है? अब आते ही रहेगा रेशियो, 20 प्लस 19 प्लस 16, 55। चलो यहाँ पे टोटल कर दो ना, टोटल 20 प्लस 19 प्लस 16, 55। ओके, उसके बाद अमाउंट पेड, अजीत के बाद कौन है? अमर। तो 27,500 इंटू 19 अपॉन 55, अमाउंट पेड टू, अमर के बाद क्या आएगा? अमित। 27,500 इंटू 16 अपॉन 55, 10,000। 9,500, 8,000। बेटा ये आंसर है, 10,000, 9,500 एंड 8,000। आया समझ में आपको? समझे गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है? सिंपल सा चीज़ है, गुडविल निकालो, उसमें नए पार्टनर का हिस्सा क्या वो देखो, और यही पैसा अपन ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। रोहन, रितेश, राहुल वेर पार्टनर्स इन म्यूजिक मंत्र विथ कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, सॉल्यूशन देखना है इसका भी। क्या है? रोहन का कैपिटल और रितेश का और रोहित का दिया हुआ है। अच्छा, रोहित वांटेड टू ज्वाइन द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, वापस से स्टार्टिंग में, विथ ए कैपिटल और रुपीज 1 लाख। 1 लाख का कैपिटल डाल रहे हो। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, लिखा भी है, कैपिटल में अपन बांटेंगे। उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट रोहित शुड पे सम अमाउंट टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए गुडविल, गुडविल का पैसा भी देंगे। और वो कैसे निकालेंगे गुडविल? 60% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज निकालो, उसका 60% करेंगे अपन। अंडरस्टूड? फाइंड द गुडविल अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर फ्रॉम द रोहित, जो नए पार्टनर से पुराने पार्टनर को कितना गुडविल का पैसा मिलेगा, ये अपने को निकालना है। सेम चीज, सेम ट्रीटमेंट। देखना यहां पे, रोहन्स कैपिटल बताओ कितना आएगा। देखो साथ साथ में आ बेटा, 2 लाख रुपीस। उसके बाद रितेश का कैपिटल, कितना दिया रितेश कैपिटल? 3 लाख। उसके बाद राहुल, $4 लाख। यहां तक क्लियर है? तो कैपिटल रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? ये काम आएगा गुडविल को बांटने के लिए। कैपिटल रेशियो 2:3:4, वो लिख के भी काट लो, 550 तो हो गया ना ये, 2:3:4। अब उसके बाद में जो नया पार्टनर है कौन? रोहित। तो रोहित कैपिटल कितना है? रोहित कैपिटल लेके आए कितना बेटा? 1 लाख रुपए। चलो लिख दिया ये। अब बताओ फर्म का कैपिटल कितना है? फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल, अरे सारे कैपिटल को प्लस करना है अपने को। 2, 3, 4, 1 कितना होएगा बेटा? करो एक बार। 10 लाख हो रहा है मेरे को यार, 10 लाख ही आएगा। कैलकुलेट करो, 10 लाख आ गया आपके फर्म का कैपिटल।
ये क्यों किया फर्म कैपिटल के काम आएगा गुडविल को बांटने में, गुडविल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रोहित का शेयर कितना है अपॉन टोटल शेयर कितना, मतलब 10 लाख। ओके, द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, वो लिखा बना दिया अपन ने। अब अपना टास्क रहेगा गुडविल का कंप्यूटेशन का। अब करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल बोला है 60%, तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्म्स गुडविल 60% ऑफ क्या, एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, 80,000 प्लस 120 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो एवरेज हो गया। सर डिवाइड बाय 3 क्यों किया, पहले तो आपने डिवाइड बाय 4 किया था पहले क्वेश्चन में, वहां पे 4 साल का प्रॉफिट था इसलिए डिवाइड बाय 4 किया था। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट है इसलिए डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज वही होता है ना, डिवाइड बाय 3 करेंगे इनटू 60%, यह आएगा बेटा 54,000 अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। अब इसमें रोहित का शेयर, रोहित शेयर इन गुडविल, तो 54,000 में रोहित का कैपिटल है 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख ना, तो ये 5050 गया, 00 गया, 5,400। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इनके ऑफ रोहित शेयर। दिस अमाउंट will be distributed among the old partners in their capital ratio। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लिख सकते हो दिस अमाउंट will be given to existing partner in 2:3:4 बाय न्यू पार्टनर। समझे, नया पार्टनर पुराने पार्टनर को पैसा देगा गुडविल का, जितना उसका बनता है उतना, पूरे फर्म का ठेका लेके नहीं रखा उसने, उसके पैसे का कितना आता है वही देगा ना वो। तो अमाउंट पेड टू, क्या नाम है सबसे पहले पार्टनर का, रोहन, रितेश, राहुल, रोहन, रितेश, राहुल, ठीक है। अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू, ये सब लिख देना आप, ठीक है ना। बताओ कितना था, 5,400 इंटू 2/9 ना, इसका टोटल 9 होता है, 4, 3 और 2 कितना होता है 9, फिर 5,400 इंटू 3/9, 5,400 इंटू 4/9 कितना आ रहा है, यह आ रहा है 1200, यह आ रहा है 1800, यह आ रहा है 2400, 12, 18, 24, 12, 18, 24, यस सही है अपना, यहां तक ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन लास्ट, ये तो सेम क्वेश्चन था 51, 50 एंड 51। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है गुडविल का कैलकुलेशन के हिसाब से, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी दिया हुआ है, इसमें पूरा अकाउंट का कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है, पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, गारंटी है। सोहा, नेहा, इशिता वेयर पार्टनर्स ऑफ ए ब्यूटी सैलून माय फेयर लेडी, अच्छा नाम है इसके बिजनेस का, मेरी फेयर लेडी, ओके। विथ द इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 250, 320 एंड 430 तीनों का, एंड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, वही है, यहां तक तो सेम है। दे डिसाइडेड टू क्लोज द सैलून एट द एंड ऑफ द ईयर, बोला एंडिंग में सैलून को क्लोज करना है, ये क्या बात हुई, तो स्टार्ट ही क्यों किया था, ओके नहीं चला रहेगा, ठीक है ना।
तो सलून का क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे। अब क्लोज करने के बाद असेट्स को बेचना पड़ेगा, तो असेट्स वेर सोल्ड फॉर रुपीज 18,85,000, असेट्स को बेचा। एंड द लाइबिलिटी अदर देन कैपिटल, कैपिटल को छोड़ के जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी और वो कितनी थी टोटल 80,000, जिसको पेड किया इन फुल, पूरा पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सुना है आपने नाम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसका दूसरा नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बेटा इसको अपन है ना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग वाइंड अप एक्सपेंस भी बोलते हैं, वाइंड अप एक्सपेंसेस, समझे। लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, लिक्विडेशन, रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन, वाइंड अप, ये सब। ये कितना दिया है 5,000 ओनली। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर ऑन सेटलमेंट। जब सेटलमेंट करेंगे, जब मांडवली करेंगे, तो उस दौरान हर पार्टनर को कितना कितना पैसा मिलेगा वो आपको इसमें निकालना है। तो यहां पे तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो निकाल देते सबसे पहले, तो बांटना पड़ेगा ना तीनों को, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो, ओके। तो यहां पे सॉल्यूशन देखना, सोहा कैपिटल ₹2,50,000, ओके। नेहा कैपिटल, नेहा का कैपिटल है ₹3,20,000। इशिता कैपिटल ₹4,30,000। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा 2,50,000 इज टू 3,20,000 इज टू 4,30,000। 4 जीरो गायब हो जाएंगे, तो आएगा 25:32:43। एंड टोटल कितना आ रहा है, टोटल 25 + 32 + 43। कर लो, काम आएगा टोटल बांटने में। तो 25 + 32 + 43 100 आ रहा है, 100। अब ये तो था अपना PSR जो निकाला अपन ने, जितना भी पैसा बचेगा वो उतने में सेटलमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि पैसा कितना बचा है अपने पास। दे डिसाइडेड टू क्लोज, ओके, असेट्स रियलाइज किया, लायबिलिटी को सेटलमेंट किया और एक खर्चा हुआ। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर ऑन सेटलमेंट। अब देखते हैं कितना पैसा बचता है, कितना पैसा बचेगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो क्या बोलेंगे उसको, अमाउंट ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नेट असेट कितना आएगा अपने पास, नेट असेट। अब नेट असेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो असेट्स रियलाइज्ड, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं इधर, असेट्स रियलाइज कितने में असेट्स बेचा आपने, माइनस लायबिलिटी पेड माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चे माइनस कर दो। अब जब कंपनी क्लोज हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या असेट्स को सोल्ड किया, उसको बोलते हैं रियलाइज करना, रियलाइज। तो असेट्स रियलाइज किया कितने में 18,85,000 रुपीज में। अब जब पैसा आया उसमें से पहले आपने आउटसाइडर लायबिलिटी सेटलमेंट की जो कि 80,000 है, आउटसाइड लायबिलिटीज। फिर जो खर्चा हुआ उसको बेचने वगैरह का खर्चा हुआ वो हुआ 5,000। अभी भी आपके पास कितना नेट असेट बच गया है, ठीक है। अब नेट एसेट की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर
सेटलमेंट, नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर सेटलमेंट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा बेटा, ये लिखो सेटलमेंट। प्लस सेटलमेंट करने के हमें पास कितना पैसा अवेलेबल है, तो नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर सेटलमेंट, ये फॉर्मूला आ गया अपना 18,85,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, इट कम्स टू रुपीज 18 लाख। 18 लाख हमारे पास बच गए। अब ये पार्टनर को दे देंगे, सोहा, नेहा एंड इशिता। या लिखा भी है अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर ना, तो देखते हैं यहाँ पे लिखता हूं मैं अमाउंट रिसीव्ड बाय सोहा। ठीक है, कितना मिलेगा सोहा को, इस 18 लाख का सोहा का शेयर कितना था 25 आउट ऑफ 100, वो निकाल लेंगे। वैसे ही अमाउंट, अभी आप समझ गए रहोगे, लिख लो फटाफट, रिसीव्ड बाय नेहा, अमाउंट रिसीव्ड बाय इशिता, तो 18 लाख, इधर 25 था, इधर क्या है 32 अपॉन 100, 18 लाख इंटू 43 अपॉन 100, 18 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 4,50,000 रुपीज। 32 इक्वल टू करेंगे तो 5,76,000, 43 इक्वल टू करेंगे तो आएगा 7,74,000। आया समझ में, और ये अपना आंसर करेक्ट है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था बेटा, कोई नया पार्टनर इसमें नहीं आ रहा है, हम ही थे पार्टनर, बिजनेस लॉस हो गया, उसको बंद कर दिया, असेट्स को बेचा, लायबिलिटी सेटलमेंट किया। देखो असेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो अमाउंट का कलेक्शन हुआ और ये अमाउंट जा रहा है, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा फॉर सेटलमेंट के लिए, 18 लाख बच गए। ये 18 लाख हम लोग पार्टनर को बांट लेंगे उनके कैपिटल रेशियो में। सिंपल लॉजिक लगाया, आंसर आ गया अपना। तो यहाँ पे अपना बेटा चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा फिनिश हो गया। इसके बाहर का आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। मैंने सिंपल से सिंपल और हार्ड से हार्ड पूरे क्वेश्चन कवर अप कर लिए। अब आपका क्या काम रहेगा, आप शीट में से वापस से क्वेश्चन को एक बार रीड करो और खुद से ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, और उसके बाद में अपना आंसर मैच करो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। देखो प्रेजेंटेशन अलग रहेगा चलेगा, बट आंसर आपका सेम निकलना चाहिए। इसका मार्क्स नहीं है, मतलब आप अपने तरीके से भी किए तो एक बार चलेगा, टेबल बना के वगैरह। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर थे, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक है, तो बेटा आप लोग मिलते हैं अभी अपने अगले सेशन के लिए, एक नया चैप्टर लेके आऊँगा मैं आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।